नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में आज तीसरे चरण में वोटिंग की प्रक्रियाएं 5 लोकसभा सीटों पर चल रही है। झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, सुपौल और खगड़िया की जनता जो है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। मुकाबला आमने सामने का है महागठबंधन और एनडी गठबंधन के बीच। आपको मालूम हो कि 3 सीटों पर जेडीयू एनडीए अलायंस से चुनाव लड़ रही है, तो वहीं एलजेपीआर एक सीट पर और बीजेपी एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। दूसरी ओर मुकाबला आरजेडी भी मैदान में कर रही है और आरजेडी के साथ साथ वीआईपी चुनाव लड़ रही है। तो आमने सामने का मुकाबला है। आपको मालूम है, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और झंझारपुर में जो है वो वोटिंग की प्रक्रियाएं जारी है। आपको बता दें कि झंझारपुर में जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले वोटिंग परसेंटेज की बात कर लेते हैं और फिर आगे इस पर विस्तार से आपको जानकारियां देंगे। देखिए, इस वक्त 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो झंझारपुर में 42.94% वोटिंग हुई है। सुपौल में 48.36% वोटिंग हुई है। अररिया में 48.98% वोटिंग हुई है और मधेपुरा में 46.59 और खगड़िया में 46.65% वोटिंग 3 बजे तक हुई है। और ओवरऑल बात करें तो 46.69% वोटिंग जो है इस वक्त बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर हुई है। मतदाता जो है वो अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, 3 बजे तक अगर ये आंकड़े 40 पार कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं मुकाबला जो है वो बेहद टसन वाली छिड़ गई है। झंझारपुर से बात करेंगे। झंझारपुर में जेडीयू के रामप्रीत मंडल चुनाव लड़ रहे हैं और रामप्रीत मंडल का मुकाबला जो है वो सुमन महासेठ से है। सुमन महासेठ विकासशील इंसान पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो झंझारपुर का ये जो चुनावी मुकाबला, चुनावी मैदान है, इसे गुलाब यादव ने बेहद दिलचस्प बनाया है। आगे अगर बात की जाए अररिया की, तो देखिए अररिया में आमने सामने का मुकाबला है और यहां पर आरजेडी ने भी पूरी तरीके से दमखम लगाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बीजेपी ने भी कराई। प्रदीप सिंह यहां पर सिटिंग एमपी जो हैं वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी ओर शाहनवाज चुनाव लड़ रहे हैं आरजेडी के टिकट पर, जो कि आज से 2020 के चुनाव में वैसी की पार्टी से चुनाव जीते थे और पूर्व में भी आरजेडी के टिकट पर ये चुनाव जीत चुके हैं। तो इस बार तेजस्वी यादव ने शाहनवाज के लिए मैदान में उतरकर पसीना बहाया और आज जो वोटिंग हो रही है, जो परसेंटेज बढ़ रहा है, अगर अररिया में मुसलमानों की बात की जाए तो यहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या काफी अधिक है, लेकिन बाजी हमेशा से बीजेपी मार जाती है। तो मुसलमानों को पूरी तरीके से अपने ओर खींचने की एक बड़ी रणनीति तेजस्वी ने बनाई, जिसे एमवाई समीकरण आरजेडी का कहा जाता है। और तेजस्वी यादव ने यहां पर मुसलमान और यादवों को भरसक कोशिश किया कि वो आरजेडी के साथ जो है वो शामिल हो जाए। और आज जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहे हैं अररिया के इलाकों में, अगर वोटिंग का परसेंटेज बढ़ता है तो इसका मतलब साफ है कि मुस्लिम मतदाता जो हैं वो अपने मत का इस्तेमाल खूब बढ़ चढ़ कर रहे हैं। तो आमने सामने के मुकाबले में वोटिंग परसेंटेज अररिया में बेहतर तरीके से आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। सुपौल की बात करेंगे। सुपौल में जो है वो दिलेश्वर कामत चुनाव लड़ रहे हैं जनता दल यूनाइटेड के टिकट से। चंद्रहास चौपाल आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहां भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40 के पार है 3 बजे तक। तो यह आंकड़ा 5 बजे तक और बढ़ सकता है। खास तौर पर बात मधेपुरा की होनी चाहिए। मधेपुरा लोकसभा सीट जो है वो यादवों का गढ़ कहा जाता है और मधेपुरा को लेकर यह कहा भी जाता है कि रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। तो इस बार गोप उम्मीदवार जेडीयू ने उतारा है। प्रोफेसर चंद्रदीप को जो है वो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने चुनावी मैदान में उतारा है। मधेपुरा का मुकाबला जो है वो आमने सामने का है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जो जातीय तौर पर यादवों का वोट है वो जेडीयू की ओर जाता है या फिर लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण है वो अपने वो लालू यादव खींच पाते हैं। सबसे बड़ी बात, मुकाबला जो है वो सुपौल में भी बेहद दिलचस्प है। देखिए, सुपौल की जो लड़ाई है वो तो है। खगड़िया की मैं बात करूंगा। अब खगड़िया में एलजेपीआर चुनाव लड़ रही है। राजेश वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। कई तरीके के आरोप राजेश वर्मा पर और उनकी पार्टी पर लगे राजेश वर्मा की उम्मीदवारी को लेकर, लेकिन यहां पर एक कुशवाहा बहुल इलाका भी है और कुशवाहा जाति के वोटरों को साधने के लिए सीपीएम ने संजय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा।
तेजस्वी यादव ने जितना परिश्रम किया इस बार के चुनाव में, खास तौर पर खगड़िया लोकसभा सीट पर संजय कुशवाहा के पक्ष में, वो ये दर्शाता है कि इस बार मुकाबला जो है वो संजय कुशवाहा ने कुशवाहा वोटरों को गोलबंदी करने में भरसक कोशिश की और वो हद तक सफलता पाते भी नजर आ रहे हैं। मुस्लिमों की भी एक बड़ी आबादी है जिसे तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी के साथ साथ महबूब कैसर अली जो खगड़िया के सिटिंग एमपी थे, उन्होंने अपने वोट सिमटने की, खींचने की कोशिश की है। तो इस बार संजय कुशवाहा के पक्ष में जो है दो ऐसे उम्मीदवार जो 2019 के चुनाव में जीते भी और हारे भी, दोनों का समर्थन संजय कुशवाहा को मिला। तो मुकाबला बेहद टसन का है। 5 बजे के बाद जो वोटिंग के आंकड़े होंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।